गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। और चलिए आज एक और नई पोएम द लेबरनम टॉप, और इसके राइटर हैं टेड हब्स। तो इस पोएम में अगर हम देखें तो राइटर जो है वो पोइट जो है वो एक अमलतास, लेबरनम एक पेड़ होता है, अमलतास का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठा हुआ है, उसके पास है। तो उस पेड़ को देखते हुए उसके बारे में जो सितंबर माह में उसके बारे में कुछ बताता है। चलिए पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग प्लीज़ पोएम को या कोई भी जो कुछ मैं डालता हूँ उसे पूरा देखा करिए, तभी तो उसके आप क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएंगे। आप लोग आते हैं, वीडियो चलाते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। तो पूरी आप देखें और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर पहला स्टेंजा हम देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट। लेबरनम जो पेड़ है अमलतास का, उसका टॉप, उसका ऊपरी हिस्सा है साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है। इन द आफ्टरनून्स येलो सितंबर सनलाइट। तो सितंबर के महीने की सनलाइट में बात कर रहा है, आफ्टरनून दोपहर की सनलाइट में। तो जो लेबनम टॉप है अमलतास का पेड़, जो उसका टॉप टॉप पार्ट मतलब उसका ऊपरी हिस्सा है, वह साइलेंट है और बिल्कुल शांत है, मतलब कि समझिए चुपचाप से है। और ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कुछ पत्ते हैं वो पीले पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ऑल इट सीड्स फॉलन, और उसके जो बीज हैं वह सारे के सारे गिर गए हैं। अब आगे कह रहा है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप। गोल्ड फिंच, यहाँ पर एक पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच। यह पक्षी अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल पीला होता है, और उसे सोन चिड़ी का नाम भी दिया गया है। इस पक्षी को सोन चिड़ी कहते हैं। जैसे ही वो पक्षी आती है, विद ए ट्विचिंग चिरप, अचानक से क्या होता है, एक चहचहाट की आवाज़ के साथ एकदम से आश्चर्यचकित करती हुई वह आती है। और ए सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, एक ब्रांच के एंड पर जो है, जो सोन चिड़िया है वह ब्रांच के एंड पर आती है, शाखा पर बैठ जाती है। और सोन चिड़ी जब वहाँ आती है तो एकदम से क्या होता है, पेड़ में अचानक से पेड़ हिलने लगता है, एक स्ट्रेंज ऐसे होने लगती है, और अचानक से पूरा का पूरा जो पेड़ है वह पूरा पूरा हिलने लगता है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। नेम द पोइम एंड द पोइट, हमें पोइम और पोइट का नाम पता होना चाहिए। तो पोइम का नाम हमारा है, क्या नाम है, द लेबरनम टॉप, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, टेड हब्स। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट द लेबरनम टॉप। यहाँ पर लेबरनम टॉप के बारे में क्या कहा गया है। तो क्या बताया गया है इसमें, इट इज साइलेंट है, स्टिल है, टिल दी गोल्ड फिंच, ये गोल्ड फिंच है, गलती से कुछ और हो गया है यहाँ पर, पिड फिंच हो गया है। गोल्ड फिंच जो चिड़िया है वो सोन चिड़ी है। टिल दी गोल्ड फिंच कम्स एंड लैंड्स एट द एंड ऑफ ए ब्रांच, और एक ब्रांच पर आकर के वह बैठ जाती है। तो वो कैसा हो जाता है, उससे पहले क्या था, वह साइलेंट था। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो दिन का वह कौन सा भाग था, वह सितंबर का महीना था और आफ्टरनून का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शोज दैट इट इज़ ऑटम सीजन, क्या बताता है कि यह पतझड़ का मौसम है। तो क्या बताता है भाई, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ के मौसम में, तो वही वो दिखा रहा है। द लेबनम लीव्स आर येलोइंग एंड वीड्स हैव फॉलन। वीड्स, वीड्स है ये WEEDS, वीड्स, ये वर्ड्स नहीं है, वीड्स है। लेबनम लीव्स, पत्ते गिर गए हैं, और वीड्स उसके जो बीज हैं वह गिर चुके हैं। पत्ते भी ले पड़ गए। व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्ड फिंच लैंड्स, गोल्ड फिंच जो हमारा पीछे आया था ना, सोन चिड़ी होती है, गोल्ड फिंच जो पक्षी होता है सोन चिड़ी, लैंड्स एट द ब्रांच ऑफ द लेबनम ट्री, जब उसकी ब्रांच पर वह लैंड करती है तो क्या होता है, सी लैंड्स एट द ब्रांच एट द एंड ऑफ ए ब्रांच, सी लैंड्स एट द एंड ऑफ ए ब्रांच, देन सी इंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, तब वह टहनियों के अंदर आती है। और उसके बाद क्या होता है, देयर इज ए सडन स्टार्टलिंग मूवमेंट इन द ट्री, सी फीड्स देयर यंग वंस। जैसे वह आती है तो उसके जो बच्चे हैं वह उसे देखते हैं, और वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ची ची की आवाज़ करते हैं, और वह उनके पास आती है। सडन स्टार्टलमेंट हो जाता है, मानो पूरा का पूरा पेड़ वो हिलने लगता है, टहनी हिलने लगती है पेड़ की। और जब वो हिलने लगता है तो वो क्या करती है, उनके पास आकर के अपने बच्चों को फीड्स, उन्हें खाना चुग्गा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट साउंड डज द गोल्ड फिंच मेक। गोल्ड फिंच जो पक्षी है वह कैसा साउंड करते हैं, वो कैसे करते हैं, ट्विचिंग चिरप, वह ची ची की आवाज़ करते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है वो स्टेंजा हम देखते हैं, इसका पार्ट 2 है। सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही वह पेड़ के अंदर आती है, थिकनेस में, टहनी पहले ब्रांच पर बैठी, फिर ब्रांच से बैठ करके पेड़ के अंदर आती है, तो मशीन स्टार्ट्स अप, मानो एक मशीन चालू हो जाती है। और कैसी मशीन, ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। चिटरिंग का मतलब यहाँ
तो चिटरिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि जो पक्षी होते हैं जब वह अंदर वहाँ पर जाती है तो पक्षी एकदम से चहचहाहट के साथ जो मशीन वहाँ पर एक स्टार्ट हो जाती है और ट्रेमर ऑफ विंग्स, वो अपने विंग्स को ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और पूरा का पूरा ट्री मानो कांपने लगता है। थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यहाँ पर दिखाया गया है वो अपने परिवार का इंजन है, मतलब कि जो मशीन वह चालू हो गई है तो वह उसका इंजन है। कौन? वह जो पक्षी है वह उस परिवार का इंजन है, उसके बच्चे उसके ऊपर बैठे हैं घोंसले में। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हेन द गोल्डफिंच इंटर्स द थिकनेस, व्हेन द गोल्डफिंच इंटर्स द थिक ब्रांचेस ऑफ द लेबरनम द होल ऑफ हर ब्रूड, उसके बाद में क्या होता है जब वह आती है तो क्या होता है, उसके जो बच्चे होते हैं स्टार्ट फ्लाइंग, वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट क्राइंग, स्टार्ट चिटरिंग और स्टार्ट हॉपिंग। तो क्या इसमें से आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है हमारा सी, आंसर सी, मतलब स्टार्ट्स चिटरिंग, वो एकदम से कंपन वहाँ पर चहचहाने की आवाज़, वहाँ से चटर मटर की आवाज़, वो ची 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 करने लग जाते हैं। तो आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट कंपैरिजन हैज़ बीन मेड इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में क्या कंपैरिजन किया गया है? द चिटरिंग, ये हमारा है द चिटरिंग ऑफ गोल्ड फिंच विद दैट ऑफ ए लिजार्ड, जो चिटरिंग है उसकी वह चीज़ वो एक लिजार्ड के भांति है। द ट्रिलिंग ऑफ द गोल्ड फिंच विद दैट ऑफ ए लिजार्ड, जो गोल्ड फिंच का जो वहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रिलिंग थी उसकी वह लिजार्ड, लिजार्ड होती है हमारी यहाँ पर छिपकली, छिपकली के भांति है। पूरा का पूरा पेड़ हमारा जो वो कांपने लगता है। नेक्स्ट वन कह रहा है द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच विद दैट ऑफ ए लिजार्ड, और जो गोल्ड फिंच की जो मूवमेंट है वह लिजार्ड की भांति है। या डी कह रहा है द फैमिली ऑफ द गोल्ड फिंच विद दैट ऑफ ए लिजार्ड, जो फैमिली है वह गोल्ड फिंच की वह लिजार्ड की भांति। तो यहाँ पर सी हमारा बताया है, उसने बताया ना कि सी इंटर्स द थिकनेस एज ए लिजार्ड, तो मूवमेंट मतलब कि मूवमेंट ही तो थी वहाँ पर जो थिकनेस में इंटर करती है वो, तो उसकी मूवमेंट यहाँ पर बताई गई है। कंपैरिजन किया गया है गोल्ड फिंच का, मूवमेंट का कंपैरिजन यहाँ पर लिजार्ड से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डू दीज लाइन्स क्रिएट, कैसा एटमॉस्फेयर ये लाइनें क्रिएट करती हैं, जो हमने ऊपर लाइनें पढ़ी वो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं? एन एटमॉस्फेयर ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, तो साइलेंस और स्टिलनेस का करती हैं। एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड, पीस और सॉलिट्यूड का करती हैं। एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉयफुल चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स, जॉयफुल चिटरिंग्स और ट्रिलिंग्स का करती हैं। या फिर एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस, मिस्ट्री और सस्पेंस की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पर। तो सी यहाँ पर कह रहा है वो कैसा करती हैं, एन एटमॉस्फेयर ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिलिंग्स। तो जब वह पक्षी वहाँ पर आता है इन लाइनों में तो वो बच्चे होते हैं ना चिटर मिटर करने लगते हैं और कांपने लगते हैं, पंखों को, विंग्स को इधर उधर हिलाने लग जाते हैं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट होता है। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है, आपको ऑप्शन दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, इम्पोर्टेंट पोएम है, कभी कभार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे हमें सारी पोएम्स को ही करना है। लिबरम टॉप, राइटर इसके डेड हब्स, बार बार आ रहा है तो हमें याद रखना है। इसके बाद वो कह रहा है राइटर यहाँ पर कि जब वो पक्षी उसमें आता है पेड़ पे तो वो क्या करता है पक्षी, गोल्डफिंच जो पक्षी है वहाँ पे आती है वह क्या करती है, सी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, स्ट्रोक्स इट फुल मतलब कि वह किसको स्ट्रोक्स इट फुल, फुल किसको करती है, अपने परिवार को। परिवार कौन था, उसके जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे घोंसले में, उन्हें वो फुल कर देती है, मतलब चुग्गा उन्हें खाना उन्हें दे देती है। शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, और तब उसके चेहरे पर जो उसका चेहरा है वह मानो उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो, ऐसा बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क उसके चेहरे पर लगा हो तो उसे वो शो करती है, दिखाती है अपने चेहरे को। देन विद एरी डेलिकेटेड विसल चिरप विस्परिंग, तब बड़ी एरी, एरी होता है बड़ा ही विचित्र सी, और डेलिकेट होता है प्यारी सी, विसल चिरप मतलब कि जो चहचहाट की आवाज़ जो वो वहाँ पर करती है, डेलिकेट कोमल आवाज़ करती है। और उसके बाद सी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इन्फिनिटी, और वह उड़ जाती है, इन्फिनिटी मतलब कि आकाश में अनंत तक उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से जो लेबरनम का जो पेड़ है वह शांत हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब दिखाया गया कि वो अपने बच्चों को चुग्गा देती है, उसके बाद में उसका चेहरा दिखाई देता है बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके बाद में वह फिर से उड़ जाती है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इन्फिनिटी आकाश में, और पेड़ कैसा हो जाता है, फिर से शांत हो जाता है। हु डू दी वर्ड शी एंड इट रिफर इन दीज लाइन, तो इन लाइनों में जो हमारा है ना शी और इट, ये शी का मतलब क्या है, इट का मतलब क्या है, तो दोनों को दोनों किसको रिफर करते हैं यहाँ पर, द वर्ड शी रिफर्स टू द गोल्ड फिंच
और इट रिफर्स टू द यंग वंस। कहा था ना इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, तो यहाँ पर इट उसके बच्चे हैं और शी मतलब कि वह पक्षी खुद है। व्हाट डज शी डू बिफोर फ्लटिंग आउट, फ्लटिंग भी उड़ना ही होता है यहाँ पर, तो जो उड़ने से पहले क्या करती है, शी फीड्स हर यंग वंस टू देयर फील्ड, और वह अपने बच्चों को पहले उड़ने से पहले क्या करती है, खाना चुग्गा जो था उसके पास वो खिला करके उड़ जाती है। व्हाट साउंड डज शी मेक व्हेन शी फ्लाइज अवे, जब वह क्या साउंड करती है जब वह उड़ती है, तो क्या साउंड करती है, शी मेक्स डेलिकेट एंड सैड साउंड, बड़ा प्यारा, एक तरफ तो कह रहा है डेलिकेट साउंड करती है, बड़ा प्यारा कोमल सा, और वह सैड भी होता है, उदास होता है, क्योंकि अपने बच्चों से दूर जा रही होती है, फिर से चुग्गा लेने जा रही होती है। हर चिर्प साउंड लाइक विस्लिंग विस्पर्स, और उसका जो साउंड है वह मानो कि एक विचित्र सी कोमल सी सीटी की समान वह दिखाई यहाँ पर दिया है। हाउ डज दी लेबरनम लुक आफ्टर शी हैज़ फ्लोन अवे, जब वह उड़ जाती है तो लेबरनम का ट्री कैसा लगता है, लुक आफ्टर। इट इज़ ऑल साइलेंट एंड क्वाइट वंस अगेन, यह फिर से साइलेंट हो जाता है दोबारा से और स्टिल हो जाता है। व्हाट डज द गोल्ड फिंच सिम्बोलाइज इन द पोएम, यहाँ पर गोल्ड फिंच जो है वह इन पोएम्स में क्या सिम्बोलाइज कर रही है, क्या दिखा रही है, तो क्या दिखा रही है, गोल्ड फिंच सिंबल ऑफ लाइफ इन द पोएम है, जीवन को यहाँ पर दिखा रही है। तो इसको अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं। तो बार बार मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि एक तो आप पूरी पोएम को देखा करिए, ताकि कोई भी कंटेंट है उसे आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आप अगर आप नए हैं तो इस जुड़ें चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, सुखदेव कौशिक ऑफिशियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसे आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, गुड बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।